वो कहती है कि जी डेयरडेविल ने मुझे नहीं बचाया, मैंने अपने आप को खुद बचाया। बंदा तेन ला के छित्र ऐसा पोला करे तेरे सिर ते, वो तो तू लाश बनी पई सी। डेयरडेविल बॉर्न अगेन की एपिसोड 8 अच्छी एपिसोड नहीं थी अगर हम उसे 8th एपिसोड ही कंसीडर करें। हाँ, अगर यही एपिसोड 2, 3 या इवन 4th भी होती तो ये बहुत ही कमाल एपिसोड थी। आपको मेरी बात शायद अजीब लग रही होगी कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, इस शो के बनाने वालों ने जो म्यूज़ का कैरेक्टर था उसको बहुत ज़्यादा हाइप दी शुरू से ही और ये बताया कि वो इसका मेन विलन है, लेकिन एपिसोड 7 में जो उसका हाल किया वो आप सबके सामने है। तो एपिसोड 7 के एंड के बाद सब लोग यही कह रहे थे कि जो एपिसोड 8 होगी उसमें उसका रिवाइवल होगा और इस पूरे सिनेरियो का विलन वही है, यानी सीजन 1 का जो मेन विलन है वो म्यूस ही है। और एपिसोड 8 में हमें बहुत अच्छी फाइट्स देखने को मिलेंगी डेयरडेविल की और इस तरह होगा उस तरह होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यानी अभी तक ऐसा लग ही नहीं रहा कि सीजन फिनाले आने वाला है और कोई बड़ी फाइट्स हमें देखने को मिली हैं। अब देखें कि अभी 8th एपिसोड हो चुकी है और अभी तक हमें डेयरडेविल इतना ज़्यादा देखने को मिला ही नहीं है। चलो मान लिया कि स्टोरी की डिमांड है कि आपका वो डेयरडेविल नहीं है, वो मैट मर्डॉक है, ज़्यादा टाइम वो उसमें ही गुजार रहा है, लेकिन ऐसा भी क्या कि सीजन फिनाले आने वाला है और अभी तक जो है वो उसकी जो फाइट्स हैं, जो आइकॉनिक फाइट्स होती हैं, जो हॉलवेज के सीन होते हैं, उस तरह की कुछ भी नहीं दिखाया हमें और एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग स्टोरी लाइन को लेकर आप मुसलसल चले जा रहे हैं। और ये जो बोरिंग स्टोरी लाइन की मैं बात करूँ ना, इसमें सबसे बड़ा जो बोरिंग करेक्टर है ना वो वेनेसा और जो किंग पिन वाली जो आपस में चल रही है वो सबसे ज़्यादा बुरी लगती है मुझे। अच्छा, आप लोग एक चीज़ नोटिस करें कि डेयरडेविल के जो शुरू से करेक्टर हैं, जैसे किंग पिन हो गया, मैट मर्डॉक हो गया, फॉगी हो गया, खैर वो तो पहली एपिसोड में ही चल बसा। फॉगी के बाद आप देखिए बुल्सआई है या पनिशर का जो करेक्टर है, जब भी ये स्क्रीन पर आते हैं आपका दिल करता है कि आप इनको मजीद देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इनके करेक्टर थोड़े से अच्छे लगें। यानी ये लोग जब स्क्रीन पर आते हैं तो आपको देख के अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि इनके सीन्स और ज़्यादा हों, यानी कि पनिशर के सीन्स और ज़्यादा होते तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेकिन इस पूरी सीरीज़ में जो लोग न्यू हैं, जिनको पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाया गया, कभी भी ऐसा फील नहीं होता कि यार कि ये लोग आए हैं सीन पे तो हम चाहते हैं कि ये और ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इनका सीन चले। जैसे फिस्क का वो एक बंदा है, असिस्टेंट उसने रखा है जिसको अपने डिप्टी कुछ बनाया है, वो बंदे की आज तक मुझे समझ नहीं है कि वो वहाँ पर क्यों है, क्या है, उसका क्या किरदार है। और वो जब भी आता है मेरी कोशिश होती है कि ये किसी तरह इसका सीन निकल जाए जल्दी से, ज़्यादा लंबा ना खींचे। फिर इसके अलावा जो उन्होंने साइकेट्रिस्ट बनाई है, गर्लफ्रेंड है मैट की, वो अजीब ही लेक्चरबाजी चलती रहती है। वो कहती है कि जी डेयरडेविल ने मुझे नहीं बचाया, मैंने अपने आप को खुद बचाया। बंदा तेन ला के छित्र ऐसा पोला करे तेरे सिर ते, वो तो तू लाश बनी पई सी। मतलब उसको खुद तो कुछ हो नहीं रहा था, वो उसने मार देना था, आगे डेयरडेविल ने बचाया और वो ऐसे कह रही है कि जी मैंने खुद अपने आप को बचाया। इस बात के बाद पहले तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इस बात के बाद वो और ज़्यादा जहर लगना शुरू हो गई है। और जो भी उठता है वहाँ पर मैट को लेक्चर देना शुरू हो जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको बिठा के लेक्चर दे रही है, जिस फर्म में वो काम करता है वो वाली बंदी उसको लेक्चर देना शुरू कर देती है, उसके साथ जो पुलिस वाला है वो उसको लेक्चर देना शुरू करता है, फिर फिस्क कभी बुला लेता है उसको जी मीटिंग करने के लिए, वो उसको लेक्चर देना शुरू करता है। वो इस पूरे सीजन में सिवाय उसको लेक्चर के और कुछ नहीं मिला। देखिए, कॉन्वर्सेशन भी होती है ना, वो भी बड़ी अच्छी होती है, उसमें भी बड़ी जो है वो एम्पावरमेंट होती है कि कई लोग होते हैं ना कि आप कॉन्वर्सेशन सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आपने वो द सेंट ऑफ अ वुमन की वो जो एंड वाला कोर्ट हाउस वाला सीन है, जो एल पचिनो का सीन है ना, उसमें क्या वो स्पीच देता है, क्या वो बात होती है, पूरा सन्नाटा और ज़बरदस्त। जैसे इस सीज़न में भी जो मैट मर्डॉक था, जब वो गया था उस पनिशर के पास, तो पनिशर से भी जो उसकी बातचीत थी वो बड़ी अच्छी थी, कॉन्वर्सेशन में पावर थी, आपको सुनकर अच्छा लग रहा था, आप चाह रहे थे कि और ज़्यादा लंबी हो। लेकिन मोस्टली इसमें जो कॉन्वर्सेशंस थी ना वो इतनी डल और इतनी बोरिंग थी ना, आपका दिल नहीं कर रहा था उनको देखने को। इसके अलावा जो बीबी का कैरेक्टर है वो भी थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन उसको भी उन्होंने साइडलाइन किया हुआ है। इसके अलावा जो कमिश्नर है, कमिश्नर का भी कैरेक्टर अच्छा है, लेकिन वो भी कोई इतना खास नहीं अभी तक फ्रूटफुल हुआ। बाकी ओवरऑल जितने भी न्यू कैरेक्टर हैं वो मुझे तो पर्सनली बेकार लगे। अभी तक कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है। और आपको याद है ये वाला बंदा जो शुरू के सीजन में डॉकिंग वाले सीन में था, ये कैरेक्टर को इतना ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं था, नया था, लेकिन सबको अच्छा भी लगा, क्योंकि उस टाइम इस तरह फील होता था कि इसके कैरेक्टर में थोड़ी जान है, और ऐसा फील होता था कि इसका और डेयरडेविल का रिलेशनशिप जो है वो ये जो अभी इसकी गर्लफ्रेंड है इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो इनका रिलेशन था। खैर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना तो एपिसोड अच्छी थी, लेकिन ये एपिसोड की जगह नहीं थी। ये 8th एपिसोड नहीं होनी चाहिए थी, इसको 2nd, 3rd या 4th एपिसोड भी होती ना तो मैं कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एपिसोड होनी थी, क्योंकि सब लोग उम्मीद कर रहे होंगे कि फिर इसके बाद फाइट्स आएंगी। लेकिन अगर इसको फिनाले से उन्होंने पहले रखा है तो इसमें वो वाली जान नहीं थी जो 2nd लास्ट एपिसोड में होनी चाहिए। बाकी आप लोगों ने अगर ये एपिसोड देखी है तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी।